हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक कबूतर और उसके फ्रेंड के बारे में। चींटी, ए पिजन एंड इट्स फ्रेंड एंड्स। एक कबूतर और उसका दोस्त चींटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग टाइम बैक इन एंट इन द जंगल। बहुत समय पहले एक जंगल था, उसमें एक चींटी रहती थी। ए पिजन आल्सो लिव्ड देयर ऑन ए ट्री। और एक पिजन भी उसी में रहता था, एक पेड़ पे। वन डे द पिजन वाज taking rest on the branch of tree, enjoying the early morning scene। एक एक दिन वह कबूतर जो था वो रेस्ट कर रहा था सुबह अपनी पेड़ की शाखा पे, और सुबह जो एंजॉय कर रहा था सुबह का सीन, जो सुबह का जो मॉर्निंग व्यू होता है वो एंजॉय कर रहा था। सडनली ही सॉ ए स्ट्रेंज साइट। फिर उसने अचानक ही देखा कि उस स्ट्रेंज मतलब कुछ आश्चर्य वाला। ही सॉ द एंट बीइंग स्लेप्ट अवे बाय स्विफ्टली फ्लोइंग रिवर। उसने देखा कि एक जो चींटी थी वो पानी की धारा के साथ नदी में बह रही थी। द द एंट वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द एंकर। चींटी जो थी वो किनारे पे पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। द स्ट्रगलिंग हार्ड टू सेव इट्स लाइफ। अपने अपनी वो संघर्ष कर रही थी अपना जीवन बचाने के लिए। द पिजन सॉ ऑल दिस एंड डिसाइडेड टू सेव द एंट। जब कबूतर ने देखा तो उसने डिसाइड किया, मतलब निश्चय किया कि वो बचाएगी, चींटी को बचाएगी। ही soon plucked he soon plucked a leaf from the branch of the tree and dropped into the river। उसने उसने उस पेड़ की शाखा से एक पत्ता तोड़ा और नदी में फेंक दिया। द ant saw the floating leaf and climbed into its fur safely। जब उसने देखा कि पानी में पत्ते पत्ते को देखा तो वो उस पे चढ़ गई और उसने अपना जीवन उस पे उसने सेफली चढ़ गई उस पे। द लिप केप्ट गोइंग विद द रिवर्स फ्लो टिल द रीच्ड द रिवर्स बैंक। हाँ, द लीफ केप्ट गोइंग, जो पत्ता था वो पानी की फ्लो के साथ बह रहा था, आगे बहता जा रहा था नदी की शाखा तक। द एंट वाज नाउ सेफ एंड प्रोसीड टू थैंक्स द पिजन प्रोफ्यूसली। जो चींटी थी वो एकदम सेफ थी और वह थैंक्स धन्यवाद करने के लिए पिजन को दिल से धन्यवाद देने, जो कबूतर को उसने दिल से धन्यवाद दिया। द पिजन फ्लेw टू एंड फेल्ट हैप्पी एट हैविंग सेव्ड द एंट्स लाइफ। जो कबूतर था वह उड़ के उनके पास गया और उसमें बहुत खुशी मिली, उसने चींटी की जान बचाई, इसके लिए वो बहुत खुश था। एंट वाज इन हेस्टे द रीस्ट एट होम। और जो चींटी थी वो अपने घर जाने लगी। इट्स वॉच ऑन इट्स वे व्हेन it had been catched by reverse current and swept in the wrong direction। It's on the it was on the way when it's been catched by। वह 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 उसी रास्ते पे चलने लगी एंड उसने अब जो रास्ता था उसने, जो नदी का रास्ता था उसने रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब जब वो पानी बह रहा है तो किसी भी दिशा में बह सकता है, तो गलत दिशा में बहने लगा। इट्स गो बैक टू ग्रेट डिस्टेंस टू रीच इन होम। इट्स हैड गो बैक ए ग्रेट डिस्टेंस टू रीच द टाइम। और इस वजह से उसे लंबा सफ़र तय करके घर पहुँचने के लिए थोड़ा उसे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा दूरी बन गई। द एंट अगेन पेड हर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द पिजन एंड वेंट
ऑन इट्स वे। और जो चींटी थी उसे उसे फिर से अच्छा मतलब उसने फिर से धन्यवाद दिया कि उस पिजन ने उसकी जान किया और अपने रास्ते पे चली गई। ऑन इट्स वे एंड स्पॉटेड ए हंटर। उसे रास्ते में एक हंटर दिखा मतलब शिकारी दिखा। ओह द हंटर इट्स हियर टू ट्रैप द एनिमल्स एंड किल द बर्ड्स। ये जो शिकारी है वो तो जानवरों को पकड़ता है और उन पक्षियों को मारता है। द मे इवन हर्ट माई फ्रेंड द पिजन। यह तो मेरे दोस्त को भी हानि पहुंचा सकता है। थॉट द एंड। चींटी ने सोचा। द एंट एट द वंस टर्न बैक टूवर्ड्स द पिजन्स ट्री। और वहीं से वो घूम घूम गई, वापस आ गई और उसने कबूतर के पेड़ की तरफ चल दी। इट वाज सैड एंड स्कैर्ड फॉर इट्स फ्रेंड्स लाइफ एंड हंटर वाज बाय देन लुकिंग अराउंड टू स्पॉटेबल। जो इट्स वाज सैड वो दुखी थी और बहुत डरी हुई थी अपने अपने फ्रेंड के मतलब अपने दोस्त के जीवन के लिए। द हंटर वाज बाय द लुकिंग बाय देन लुकिंग अराउंड। जो शिकारी था वो पक्षियों को ढूंढ रहा था। ही देन स्पॉटेड द पिजन ऑन द ट्री। उसने पिजन को देख मतलब कबूतर को देखा और उसी पे निशाना लगा दिया। द एंड सॉ दिस द एंड सॉ दिस एंड ग्रीव एंक्सियस फॉर इट्स फ्रेंड्स लाइफ। जो चींटी थी जो चींटी ने देखा कि वो डर गई और अपने अपने दोस्त के जीवन के लिए वो काफी डर गई। द हंटर हाइड बिहाइंड द ट्री एंड positioned his arrows aiming at the pigeon on the tree। जो शिकारी था वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसने पॉइंट किया उस अपने दोस्त उसकी मतलब जो कबूतर था उस पे उसने निशाना लगाया हुआ था। द एंट वाज ऑल हिज फ्रॉम ए डिस्टेंस। जो चींटी थी वो थोड़ी दूरी पे थी। इट्स न्यू दैट इट्स फ्रेंड वुड ड्रॉप डेड बाय एनी मोमेंट। जो इट्स न्यू दैट फ्रेंड वो जानती थी कि उसका जो फ्रेंड है वो किसी भी क्षण मर सकता था। द एंड दस अटेम्प्ट टू कॉल द पिजन। उसने कई बार कोशिश किया कि वह पिजन को बुलाए। देन इट्स थॉट द क्लाइंबिंग द ट्री एंड टू वार्न द पिजन ऑफ फोर्थकमिंग डेंजर। और वह जल्दी जल्दी पेड़ पे चढ़ने लगी कि जल्दी से वो आगाह कर दे आने वाले खतरे से। बट अलास इट्स हैड नो टाइम। इसके पास कोई टाइम नहीं था बस लेकिन वह दुखी थी कि उसके पास इतना टाइम नहीं था। द हंटर वुड शूट द एरो एनी सेकेंड। जो शिकारी था वो किसी भी टाइम पे वो शूट कर सकता था। द एंट ग्रेव इवन मोर डिटरमाइंड टू सेव इट्स फ्रेंड लाइफ। चींटी ने दृढ़ संकल्प किया कि वह किसी भी तरह अपने दोस्त के जीवन की रक्षा करेगा। बट इट फेल्ट टोटली हेल्पलेस। लेकिन उस समय वो महसूस कर रही थी कि एकदम हेल्पलेस है। द एंट न्यू दैट इट्स टेनी वॉइस वुड नॉट रीच द पिजन ईयर्स टू ही सेट ऑन द ब्रांच ऑन a tree। चींटी को तब एहसास हुआ कि वो उसकी जो आवाज़ है इतनी कम आवाज़ है कि वो कबूतर के कानों तक नहीं पहुंच सकती। वो इतनी ऊपर पेड़ की शाखा पे बैठी है कि उसके कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती। द एंट कुड नॉट फ्लाई टू द पिजन टू वार्म हिम एज इट्स हैड नो विंग्स इधर। जो चींटी थी वो उड़ भी नहीं सकती थी कि उड़ के जाके उसको उस खतरे से आगाह कर दे। ना ही उसके पास कोई पंख थे। द एंट स्टार्टेड प्रेइंग गॉड टू सेव इट्स फ्रेंड। जो
चींटी थी, वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अपने दोस्त की जीवन की रक्षा के लिए। द एंट स्लोली मूव्ड नियरर टू हंटर। चींटी धीरे धीरे उसके शिकारी के पास चलने पहुंची। ऑल थॉट इट्स वांटेड टू रीच द पिजन। और वह किसी भी तरह लेकिन वह किसी भी तरह कबूतर के पास पहुंचना चाहती थी। द एंट ग्रेव वेरी नर्वस एंड कंफ्यूज्ड। चींटी थी बहुत ही डरी हुई थी और काफ़ी कंफ्यूज थी। इट केप्ट थिंकिंग ऑन वे टू हेल्प आउट इट्स फ्रेंड। वह किसी भी तरह अपने फ्रेंड की रक्षा मदद करना चाहती थी। इट्स वाज रेडी टू गिव इट्स लाइफ फॉर इट्स फ्रेंड एज इट वाज नाउ द pigeons gift to it, but it could not make the hunter hear to teeny voice. वह यह रेडी थी वह रेडी थी, तैयार थी कि वह अपनी जान देगी भी, अपने दोस्त की रक्षा करेगी जो उसी का दिया हुआ गिफ्ट था। इट कुड नॉट मेक द हंटर हियर वॉइस। लेकिन वह अपनी छोटी आवाज़ से उस हंटर को, उस शिकारी को सुनाना नहीं चाहती थी। यट द एंट डिड नॉट विश टू सी इट्स फ्रेंड डाई। लेकिन वो अपने दोस्त को मरते हुए भी नहीं देखना चाहती थी। द एंट पैनिक्ड when it saw the hunter about the let the arrow leave the bow। जो जब उस जब उस उसने द कहाँ गया एंट पैनिक्ड व्हेन इट सॉ हंटर। वो और ज़्यादा डर गया, घबरा गया कि जब उसने देखा कि उसने जो एरो था, वो जो निशाना था, उसे कभी भी किसी भी क्षण छोड़ सकता था। इट्स थॉट, वह सोची, ओह व्हाट आई हैवन हेवन कैन आई डू नाउ। मैं क्या कर सकती हूँ इस टाइम पे। एंड ए ग्रेट आइडिया स्टक इट। और उसके मन में एक छोटा सा विचार आया। इट्स जस्ट टू द हंटर्स फुट ऑन बाइट हिम एज हार्ड एज कुड। और उसने क्या किया कि जल्दी से उसके शिकारी के पैर में काट लिया। द सडनली शार्प्ड बाइट ऑन द एंट मेड द हंटर्स। उसने क्या किया, अचानक से उसे काट शिकारी को काट लिया। और जो जो तीर था निशाने से वह मिस हो गया। वो जैसे ही उसने काटा तो वो कूद गया, शिकारी जो था कूद गया। इस वजह से उसका जो निशाना था वो निशाना चूक गया। वेयर द एंट हैड बिटन हिम। उसने उसके पैर में काट लिया। द पिजन सॉ द एरो हिट नियर बाई ब्रांच एंड फ्ले फॉर सेफली। जैसे उसने कबूतर ने देखा कि उसके पास उसके दूसरे वाले शाखा पे जाके तीर लगा, तो वो तुरंत ही वहाँ से उड़ के सेफली वहाँ से उड़ गई। द हंटर कुड नॉट नो व्हाट बी हिम स्केयर्ड फॉरवर्ड। उसने शिकारी को पता ही नहीं चला कि उसे किसने काटा था। दस द पिजन वाज सेव्ड बाय टीनी द टीनी फ्रेंड। जो उसका जो कबूतर था वह उस जो कबूतर था वो सेफ था टीनी फ्रेंड एंट, और उसके छोटे से फ्रेंड चीटी की वजह से। द एंट वेंट होम हैप्पीली दैट इट हैड सेव्ड हर फ्रेंड्स लाइफ एट लीस्ट। जो चीटी थी वो हैप्पीली यानी कि खुशी से अपने घर चली गई कि और उसने अपने दोस्त की भी जान बचाई। इसकी खुशी और ज़्यादा थी। तो बच्चों, हमें सबकी मदद करते रहने चाहिए, हमेशा सबकी मदद करो और कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वो मदद हमको वापस मिल ही जाती है।